हेलो नमस्कार दोस्तों। देश में एक बहुत ही बड़ा दुख का माहौल मचा हुआ है क्योंकि एक प्राणी हैं जिनका नाम है आफ़ताब। और आफ़ताब ने श्रद्धा नामक एक युवती का बहुत नृशंस हत्या कर दिया है। तो इससे संबंधित केस है, मामला है। यहाँ पर देखिए अमर उजाला में टॉप पर ही इसके बारे में बातें लिखा गया है। आफ़ताब और सारी बातें यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं समरी उसका बता देता हूँ। आफ़ताब जो है वो मुंबई के आसपास के रहने वाला प्राणी था और जो श्रद्धा है ये भी मुंबई पालघर है, तो वहाँ के आसपास की रहने वाली प्राणी थी। दोनों एक विशेष प्रकार का डेटिंग ऐप होता है, शायद उसका नाम बबल है, तो उसके द्वारा दोनों आपस में बात किए। उसके बाद भौतिक संपर्क मतलब भौतिक रूप से दोनों मिले और धीरे धीरे उनमें जो मित्रवत व्यवहार है उसमें इजाफा हुआ और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। श्रद्धा अपने पिता से बार बार प्रयास करी कि आफ़ताब इज़ ए गुड गाय, वी वांना मैरी विद ईच अदर। तो उनके पिता ने शायद उनको समझाया कि नहीं, ठीक नहीं है, इससे पहले हम उसको अच्छी प्रकार से समझ बूझ लें, जान जाएं कि वो प्राणी कैसा है, उसके बाद हम शादी के बारे में सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। यानी पिता ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन लड़की जो है वो मॉडर्न ज़माने की है, स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, पढ़ी लिखी है, युवा है और लिबरल विचारधारा को मानने वाली होगी। इसलिए उसने जो है पिता की बातों को सीरियसली ना लेते हुए आफ़ताब के साथ में दिल्ली में एक स्थान है मेहरौली, तो मेहरौली में दोनों रहने लगे एक घर में। फिर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग मीन्स कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा आफ़ताब कह रहा है कि लड़की जो है एक दिन आफ़ताब से कहने लगी कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, हम ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। शादी कर लेंगे तो एक अस्थायित्व हो जाता है, तो अस्थायित्व वाला जीवन बेहतर है। तो आफ़ताब जो है वो शायद उसे ब्याह नहीं करना चाह रहा होगा, ऐसे कुछ रहा होगा, तो वो गुस्सा आ गया और गुस्सा हो करके श्रद्धा का गला घोंट दिया, उसको मार दिया। मारने के बाद में उसको सोचा होगा मार दिया, इसको कैसे लेकर के जाएंगे, लाश को कैसे हम फेंकेंगे। तो उसके दिमाग में एक बात सूझी। एक कोई हॉलीवुड टाइप का ऐसे कुछ पश्चिमी दुनिया का एक वेब सीरीज़ है, क्या है पता नहीं, डेक्स्टर नाम का कुछ चीज़ है। तो उसको देखा था, तो वहाँ से प्रेरणा उसको मिली थी कि हम एक लाश को कैसे ठिकाने पर लगा सकते हैं। तो लाश को ठिकाने पर लगाया, लाश को खींच करके लेकर गया अपने बाथरूम में और वहाँ पर 35 पीसेस में उसको काटा, उसको टुकड़े टुकड़े करके। फिर रात के 2 बजे वो निकला करता था एक झिल्ली, एक पॉलीथीन लेकर के, पॉलीथीन में एक टुकड़ा 2 टुकड़ा भर करके रात के 2 बजे जाता और दिल्ली के आसपास के जो जंगली क्षेत्र हैं तो वहाँ पर जा कर के उसको पाट देता, मतलब फेंक देता। तो ऐसे रोज़ रात में वो किया करता था और ये घटना लगभग 18 मई वई के आसपास की है। तो करते करते उसने सारे जो पीसेस थे उसको ठिकाने पर लगा दिया। इसलिए क्या किया, वो एक रेफ्रिजरेटर बड़ा सा फ्रिज लेकर के आया था, फ्रिज में सारे पीसेस को काट के रख दिया था और हर दिन उस फ्रिज से पीसेस को लेकर के वो जा कर के फेंक दिया करता था। तो अब ये बात पता कैसे चली, मेन मुद्दा ये है कि ये बात सामने कैसे आया, क्योंकि ये बात 6 महीने पुरानी है और ये बात इस समय निकल कर के आई है सामने। तो ये कैसे हुआ, अभी अचानक 6 महीने बाद कैसे आंखें खुली लोगों की, या कैसे चीज़ें सामने आई। तो वो ये था कि श्रद्धा का एक मित्र था लक्ष्मण, और लक्ष्मण को श्रद्धा के पिता भी जानते थे। मीन्स श्रद्धा कैसी है, श्रद्धा क्या कर रही है, कहाँ पर है, तो इसके बारे में श्रद्धा के मित्र लक्ष्मण को जानकारी है। और चूँकि लक्ष्मण से संपर्क श्रद्धा के पिता का भी है, तो श्रद्धा के पिता को लक्ष्मण के थ्रू जानकारी प्राप्त हो रही है कि श्रद्धा कैसी है। और शायद व्हाट्सएप पे कहीं वो जो डीपी होता है वो सब होता है, तो वहाँ पर लगातार संपर्क में ऐसे थे। ये खाली ये संपर्क कि हमारी बेटिया है, देखो स्टेटस लगाई है, देखो डीपी लगाई है, ऐसा कुछ देखते रहे होंगे। तो अचानक से कई दिनों से जो है स्टेटस देखना बंद हो गया, डीपी लगना बंद हो गया। तो पिता चिंतित हो गए, बेटिया हमारे क्या हो गया, कहाँ डीपी नहीं लगा रही है, कहाँ क्या बोलते हैं स्टेटस नहीं लगा रही है। तो सोचे कुछ तो गड़बड़ है। तो वो मुंबई से, उनके पिताजी मुंबई से निकल के आए दिल्ली
जो दिल्ली है, दिल्ली की पुलिस के पास आए, उससे शिकायत की कि मेरी बेटी जो है उसके बारे में जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो कृपया करके आप पता करो कि हमारी बेटी कहाँ पर है। तो दिल्ली पुलिस, जो कि जिनकी संख्या लगभग 90,000 के आसपास है, तो दिल्ली पुलिस गई, पूरा आफ़ताब के पास उसके घर में गई, उसे पूछा, तो आफ़ताब ने कहा कि ये जो है ना, ये जो श्रद्धा है, ये शादी के लिए बात कर रही थी, तो हमारा खटपट हो गया, तो पता नहीं कहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से पूछी होगी कहाँ चली गई, पता करते हैं कहाँ चली गई। तो बाद में पता लगा कि देखिए शव के टुकड़े करते समय भी क्यों नहीं डरा आफ़ताब, पता नहीं क्यों नहीं डरा। ये सब देखिए कितना अपराधी प्रकृति का प्राणी है ये, कि उसके पीसेस करने के बाद में, रेफ्रिजरेटर में भरने के बाद में, हर रात के 2 बजे उसको जाके बाहर फेंकने कर रहा है, ये सारा कृत्य कर रहा है, लेकिन डेटिंग ऐप के थ्रू और भी लड़कियों को प्रपोज करके अपने घर में बुला भी रहा है। गजब। मतलब अगर अभी मैं अगर देख लूँ किसी मृत शरीर को, तो मेरा तो मतलब दिन ही खराब हो जाए, सप्ताह खराब हो जाए, कि मतलब कितना दुख हो रहा होगा उस परिवार को, कितना दुख हुआ होगा आसपास के लोगों को। लेकिन ये अपने हाथे से उसको मार दिया, वो भी बोटी बोटी कर दिया, बोटी बोटी करने के बाद उसको रख दिया, रोज़ रात में जाके फेंक रहा है। और भैया और तो नहीं, वो डेटिंग ऐप के द्वारा और लड़की को भी लेकर के आ रहा है। तो ये इतना इसका कृत्य देखिए, ये है आफ़ताब, ये है श्रद्धा, श्रद्धा ये है। तो दोनों, अब श्रद्धा तो नहीं है संसार में। तो डेटिंग ऐप अच्छा है कि बुरा है, तो इसके ऊपर टिप्पणी कैसे किया जा सकता है, कोई चीज़ अच्छा बुरा कैसे हम कह सकते हैं। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग हो जाता है तो हम उसको कह देते हैं तो बुरा है। अगर कोई डेटिंग ऐप के थ्रू अच्छा जीवन संगी मिल गया, जीवन साथी मिल गया, तो हम कह सकते हैं अरे बड़ा अच्छा डेटिंग ऐप है। तो कोई चीज़ अच्छा है कि बुरा है, ये डिपेंड करता है कि उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं। जैसे यहाँ पर परिणाम गलत निकला, तो डेटिंग ऐप बुरा है। नहीं जी, डेटिंग ऐप नहीं बुरा है, मेरी दृष्टि में डेटिंग ऐप नहीं बुरा है, क्योंकि डेटिंग ऐप आपको नहीं कह रहा है कि आप जो है अपराध करो, हत्या करो, उसको पीसेस में काट दो। ये डेटिंग ऐप आपको नहीं सिखा रहा है। डेटिंग ऐप खाली आपको मिला रहा है कि आप किसी प्रेमी की तलाश में हैं, किसी प्रेमिका की तलाश में हैं, तो वहाँ पे जाएं, उस पर अपनी बातों को बताएं, अगर कन्विंस हो दोनों तो आपस में मिल जाएं। लेकिन जब भौतिक रूप से दोनों मिल रहे हैं, तो उनके अंदर में ये समझदारी होनी चाहिए कि वो सही प्रकार से निर्णय करें, किसी प्रकार के बहकावे या फुसलावे में आने से बचें। अब कुछ लोग इस बात को जोड़ रहे हैं लव जिहाद वाले मसले पर। तो लव जिहाद, तो पहली बात तो जिहाद क्या होता है, हम यहाँ पर सर्च करते हैं जिहाद होता क्या है। जिहाद, अब जिहाद क्या है, लव जिहाद क्या है, तब तो हम बताएं ना लव जिहाद का मसला कैसे है। ये देखिए जिहाद, एक्सर्शन और स्ट्रगल। जिहाद मीन्स होता है एक्सर्शन या फिर स्ट्रगल, यानी संघर्ष। तो जिहाद इज समटाइम्स रिफर्ड टू एज द सिक्स्थ पिलर ऑफ इस्लाम, क्योंकि इस्लाम के 5 पिलर माने जाते हैं, आपको पता होगा इस्लाम के 5 पिलर हैं कि 5 चीज़ें आपको फॉलो करना आवश्यक है। नमाज करना चाहिए, 5 वक्त की नमाज करना चाहिए। ज़कात यानी अपने कुल आय का लगभग 2-2.5%, 3% आपको दान करना चाहिए। ये ज़कात होता है, अच्छी बात है, ज़कात करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, धर्म हमें सिखाता है दान पुण्य करना चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। तीसरा कहता है हज, हज करना चाहिए। तो धार्मिक यात्रा हिंदू भी करते हैं, इस्लाम में भी कहा गया है हज करना चाहिए, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी ऐसे चीज़ें हैं जो इस्लाम के 5 पिलर में आते हैं। तो छठा पिलर कह रहा है कि जिहाद समटाइम्स, ये है नहीं लेकिन समटाइम्स ऐसा माना जाता है, रेफर टू एज द सिक्स्थ पिलर ऑफ इस्लाम थ्रू आउट हिस्ट्री, एज इन अदर फेथ sacred scriptures has been used and abused, interpreted and misinterpreted to justify resistance and liberation struggles, extremism and terrorism, holy and unholy wars। बड़ा अंग्रेजी बोल दिया, हिंदी में कहीं अगर मिले तो उसको हम पढ़ते हैं। जिहाद क्या होता है? जिहाद हम यहाँ पे टाइप ही कर लें, मिलेगा नहीं हिंदी में। जिहाद हिंदी, जिहाद क्या होता है इसको हिंदी में हम देखते हैं, ये जिहाद क्या होता है। जिहाद अरबी में कहते हैं जिहाद,
एक अरबी शब्द है, जिहाद जो है एक अरबी शब्द है जिसका मतलब अर्थ दीने हक की और बुलाने और विकिपीडिया पे जानकारी इस पे जिहाद क्या है वो दिया गया है। खुल गया। जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका मतलब अर्थ दीन ए हक की और बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को या संघर्ष करने को कहते हैं। इसके इस्लामी संदर्भ में अर्थ के बहुत से रंग हैं, जैसे कि किसी के बुराई झुकाव के खिलाफ संघर्ष, है ना। ये संघर्ष क्या है? जिहाद में होता है स्ट्रगल, संघर्ष, लेकिन किसके खिलाफ? किसी के बुराई के खिलाफ संघर्ष, अविश्वासियों को बदलने का प्रयास या समाज के नैतिक भरोसे की ओर से प्रयास। इस्लामिक विद्वानों ने आमतौर पर रक्षात्मक युद्ध के साथ सैन्य जिहाद को समानता प्रदान की है। देखिए, इस्लामिक विद्वानों ने, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने आमतौर पर रक्षात्मक युद्ध के साथ सैन्य जिहाद को समानता प्रदान की है। सूफी और पांथिक मंडल में आध्यात्मिक और नैतिक जिहाद को पारंपरिक रूप से अधिक जिहाद के नाम पर बल दिया गया है। इस शब्द ने आतंकवादी समूहों द्वारा अपने उपयोग के द्वारा हाल के दशकों में अतिरिक्त ध्यान आकर्षित किया है। इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। दो तरह के जिहाद बताए गए हैं, एक है जिहाद अल अकबर यानी बड़ा जिहाद, और दूसरा है जिहाद अल असगर यानी छोटा जिहाद, और इनमें से भी कई प्रकार के ऐसे होते हैं। जिहाद शब्द अक्सर कुरान में सैन्य अर्थों के बिना दिखाई देता है, यानी सैन्य अर्थ के बिना है कुरान में। अक्सर मुहावरेदार अभिव्यक्ति ईश्वर के मार्ग अल जिहाद फाई सबिलिल्लाह में प्रयास कर रहा है। शास्त्रीय युग के इस्लामिक न्यायविदों और अन्य उलेमा ने मुख्य रूप से एक सैन्य अर्थ में जिहाद के दायित्व को समझा लिया था। उन्होंने जिहाद से संबंधित नियमों का एक विस्तृत सेट विकसित किया है, जिसमें उन लोगों को नुकसान पहुंचाने के प्रतिबंध शामिल हैं जो लड़ाई में शामिल नहीं हैं। आधुनिक युग में जिहाद की धारणा ने अपनी न्यायिक प्रासंगिकता को खो दिया है और इसके बजाय एक वैचारिक और राजनीतिक प्रवचन को जन्म दिया है, जबकि आधुनिक इस्लामिक विद्वानों ने जिहाद के रक्षात्मक और असैन्य पहलुओं पर बल दिया है। अच्छा, जिहाद ये है, और कहीं अच्छी परिभाषा मिल जाए जो समझ में आ जाए। आज तक कह जानिए इस्लाम में क्या है जिहाद का मतलब, जिस पर बयान देकर फंस गए। रेखता डिक्शनरी में जिहाद की सुरक्षात्मक युद्ध, धर्म की सुरक्षा, ये चीज़ें हैं, धर्म की सुरक्षा से कृत्य किए जाते हैं। तो ये कुल मिला के स्ट्रगल है, एक प्रकार का ये स्ट्रगल है। स्ट्रगल अच्छा है तो अच्छी बात है, यानी लोगों को बचाने के लिए हम ना युद्ध हो रहा है, युद्ध में कोई कमज़ोर पक्ष हो गया है, माने जो दुश्मन पक्ष है, जैसे होता नहीं युद्ध के नियम होते हैं कुछ, पहले जैसे प्राचीन काल में हमारे महाभारत काल में होता था ऐसे कि शंख बज गया, शाम वाला शंख बज गया तो बस ख़त्म, युद्ध फिनिश। अब किसी के ऊपर हथियार नहीं करना है, कोई निहत्था हो गया है तो उसके ऊपर हथियार का प्रयोग नहीं करना है, ऐसे कमज़ोर है तो उसके ऊपर हथियार का प्रयोग नहीं करना है। तो बहुत सारे छोटे छोटे नियम थे जो कि बहुत ही नैतिकवान, बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही मानवीय प्रकार के नियम थे। अगर वैसे प्रकार के नियम हैं कि संघर्ष करना है सत्य के प्रति, संघर्ष करना है अच्छी बातों को फैलाने के लिए, संघर्ष करना है धर्म की सुरक्षा के लिए, तो जिहाद को अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन अगर जिहाद का अर्थ ये लगाया जाता है कि मार देंगे, काट देंगे, कोई अगर बोलेगा हमारे खिलाफ, कुछ कहेगा, कोई आलोचना करेगा हमारे बुरी बातों की भी, तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, तो जिहाद का अर्थ बुरा हो सकता है। तो जिहाद शब्द है, एक कंसेप्ट है, अगर इसको हम जिस प्रकार से प्रयोग करते हैं तो वो उसकी अच्छाई बुराई को दिखा देता है। अब लव जिहाद क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। लव जिहाद क्या है, बड़ा चर्चित शब्द रहता है। श्रद्धा वाले केस में भी कहा गया है कि आफ्ताब ने लव जिहाद की है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। तो हम देखते हैं लव जिहाद होता क्या है। लव जिहाद, यहाँ विकिपीडिया फिर से खुल गया। रोमियो जिहाद, इस्लामोफोबिक, इसको पढ़ते हैं क्या इसमें बता रहा है लव जिहाद के बारे में। लव जिहाद also known as Romeo jihad is an Islamophobic conspiracy theory developed by proponents of Hindutva. The conspiracy theory purports, बड़ा अंग्रेजी लिखा हुआ, उसको हम हिंदी में करके देखते हैं। तो
यहाँ पे कहीं हिंदी में मिलेगा सुविधा करने का। कॉपी लिंक और रीसेंट फाइलिंग पेज ट्रांसलेट, हिंदी में मिल जाए तो पढ़ने में समझ में तो आना चाहिए। मोर लैंग्वेज में हिंदी 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 ये सेक्सुअल जिहाद या ए जिहाद फॉर लव के साथ भ्रमित ना हो। अच्छा ठीक है, नहीं भ्रमित होंगे। लव जिहाद, जिसे रोमियो जिहाद के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुत्व के समर्थकों द्वारा विकसित एक इस्लामोफोबिक साजिश सिद्धांत है। षड्यंत्र सिद्धांत का तात्पर्य है कि मुस्लिम पुरुष इस्लाम में धर्म के परिवर्तन के लिए, देखिए ध्यान से, षड्यंत्र सिद्धांत का तात्पर्य है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का तात्पर्य है कि मुस्लिम पुरुष इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए हिंदू महिलाओं को प्रलोभन, प्रेम का नाटक, धोखे, अपहरण और विवाह के हिस्से के रूप में लक्षित करते हैं। भारत के खिलाफ मुसलमानों द्वारा एक व्यापक जनसांख्यिकीय युद्ध और एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय साजिश जनसांख्यिकीय विकास और प्रतिस्थापन के माध्यम से वर्चस्व के लिए षड्यंत्र सिद्धांत को यहूदी विश्व प्रभुत्व के यहूदी विरोधी ट्रोप के साथ साथ श्वेत राष्ट्रवादी षड्यंत्र सिद्धांतों, बड़ा कठिन तो लिख रहा है, यानी समझ के सिंपल सा कि मुस्लिम पुरुष के द्वारा षड्यंत्र किया जाए हिंदू महिलाओं, लड़कियों, बालिकाओं के खिलाफ कि प्रेम करेंगे, शादी करेंगे, भाग जाएंगे, साथ साथ रहेंगे, मर मिटेंगे, चांद तरह ही तोड़ के लाएंगे, चलो मेरे साथ रहो। पता लगा बाद में कुछ नहीं हुआ, बोटी में काट दिया। फिर कह रहा है ई पहनो, वो पहनो, ई खाओ, वो खाओ, ये करो, वो करो, परेशान कर रहा है। यानी पहले बहलाया फुसलाया, फिर जा करके उसके साथ में यदि ऊट पटांग काम करता है तो। देखिए ऊट पटांग मीन्स क्या कि जबरन धर्म परिवर्तन करो, चलो जबरन ये पहनो, वो पहनो, करो, ये खाओ, मुर्गा खाओ, वो नहीं खाना चाह रही है तब भी खिला रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं भाई ये लव जिहाद है, ये लव जिहाद है। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं इसमें, तो क्या सत्यता है वो तो कोर्ट डिक्लेयर करेगी। हमारा उद्देश्य था इसको जानना है होता क्या है। तो आपका क्या इस पे विचार है, आप बता सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।